नमस्कार, मेरा नाम है राजीव सिंह और अभी हम बात करेंगे प्योर पॉलिटिक्स की। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था और आपको बताया था कि अगला 2024 लोकसभा का चुनाव जो है वो चिराग पासवान बीजेपी के साथ ही मिलकर लड़ेंगे। उनके पास कोई भी विकल्प बीजेपी के अलावा नहीं है। अब खबर यह है कि मोदी और शाह के इशारा मिलते ही चिराग पासवान की बीजेपी में एंट्री हो गई है। कभी मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने इसके बाद बयान दिया है कि उनके बीजेपी के साथ आ जाने के बाद बिहार में सारी राजनीतिक पार्टियां हवा हो गई है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2024 में एनडीए ही चुनाव जीतने वाला है। अब बात यह है कि आखिर चिराग पासवान और बीजेपी के बीच क्या ऐसी डील हुई जिससे कि चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में हो पाए। तो खबर यह है कि बीजेपी विरोधी खेमे में बढ़ती राजनीतिक दलों की संख्या से घबराकर बीजेपी ने चिराग पासवान की सारी शर्तों को अनमने मन से स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन लिखित तौर पे और 100% आश्वासन के तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। हाँ, एक बात निकलकर सामने आई है कि हाजीपुर संसदीय सीट को लेकर बीजेपी ने कहा है कि यदि आप वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बीजेपी आपको वो सीट देने को तैयार है। आप खुद भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं या अपनी मां को भी वहां से आप चुनाव लड़वा सकते हैं। इसी के बाद बताया जा रहा है कि ये डील फाइनल हुई है। इसके अलावा कोई भी आश्वासन बीजेपी की ओर से चिराग पासवान को नहीं दिया गया है। अब इस बयान के आने के बाद और इस खबर के बाहर आने के बाद चिराग पासवान के विद्रोही चाचा जो पशुपति पारस हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं और उन्होंने अपना कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि भगवान समान बड़े भाई चिराग रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूं, इसलिए हाजीपुर संसदीय सीट पर मेरा पहला और आखिरी दावेदारी बनता है, इसलिए उस सीट से चुनाव मैं ही लड़ूंगा। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी दोनों चाचा और भतीजे को कैसे आगे एक साथ लेके चलती है। मेरी जानकारी के मुताबिक बीजेपी ये चाहती है कि चाचा और भतीजा को एक साथ लेकर चला जाए, जिससे कि दोनों का बार्गेनिंग पावर जो है वो कमजोर हो, कम रहे और दोनों को कुल मिलाकर सीट हमें कम देना पड़े। अब देखने वाली बात बहुत ही दिलचस्प होगी। यहाँ पर एक चीज आपको और बता दें कि बीजेपी इस बात को भली भांति जानती है कि न चाचा के पास न भतीजे के पास हमारे अलावा कोई विकल्प है, इसलिए भी बीजेपी जो है वो दोनों के साथ उस तरह से बहुत ज्यादा लिफ्ट देने के मूड में नहीं है। हालांकि एक बात स्पष्ट है कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है वो बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता हुआ जा रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बनती हुई जा रही है बिहार से लेकर महाराष्ट्र और यूपी सारे प्रदेशों में। धन्यवाद।